हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ दो ओरेकल में से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है टू ऑफ वैंड्स के कार्ड से। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं जीतने वाला हूँ या फिर मुझे जीत चाहिए, ऐसी किसी बात के ऊपर तो ये पर्सन अड़ चुके हैं। हो सकता है आज इनकी किसी के साथ छोटी मोटी फाइट हो गई है, घर में भी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो सकती है, या फिर ये पर्सन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए शायद उलझ पड़े हैं। ये अगर आपके साथ उलझ पड़े हैं तो इनको लग रहा है कि मेरी बात आखिर लोग समझ के क्यों नहीं लेते। यहाँ पे भी डार्कनेस थोड़ा सा छाया हुआ है, मतलब तूफान आने की थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। वैसे ही इनको लग रहा है कि अगर ऐसे ही ज़िंदगी में मुझे कोई समझ के नहीं ले रहा तो आखिर मेरी ज़िंदगी का होगा क्या, और ये एहसास ही इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे भी फायर दिखाई दे रहा है, मतलब आग और पानी, ये दोनों ही यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं। वैसे कि उनको लग रहा है कि जैसे ये अकेले पड़ चुके हैं और कोई नहीं है जो उनकी बात समझ के ले रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है मिस्टीरियस एनर्जी को। यहाँ पे इसके हाथ में चाबी है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर आप चाहे तो पल भर में दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मतलब किसी बात का तो सोल्यूशन ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास वो सॉल्यूशन है। अब हर किसी की सिचुएशन तो एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो बातें हैं जो उन्हें लगता है कि आपके बस की बात है। अगर आप चाहे तो किसी प्रॉब्लम से भी डील करने से रिलेटेड बात हो सकती है, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी भी बात हो सकती है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी दोनों लड़ चुके हैं, और लड़ने के बाद जैसे इंसान को एहसास हो जाता है कि इतनी भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी, आफ्टर ऑल इस लड़ाई से हमें मिला क्या। वैसे ही अगर दोनों के बीच में बातों को लेके कुछ बखेड़ा हो गया है, तू मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है, और बात बात में किसी ने किसी का बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया है, तो इन्हें पछतावा हो रहा है उस बहस की वजह से। अगला कार्ड है टेन ऑफ व्हील्स का, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इन रियल तो ये पर्सन कंप्लीट फैमिली पिक्चर चाहते हैं। मतलब आपके साथ अगर इनका झगड़ा हुआ है तो भी इनको पता है कि ये आगे फ्यूचर में तो ऐसी कोई बात नहीं चाहते, क्योंकि ये घर बसा के हैप्पीली अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर घर वालों के साथ इनका झगड़ा हुआ है तो ये घर वालों को भी समझाना चाहते हैं कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी में फ़ैसले लेना चाहता हूँ, या फिर आपके साथ ही अपनी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्पेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो आपको या तो यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से इस रिश्ते में लॉयल है, या फिर घर वालों को समझाना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो उनकी मर्जी भी इनके लिए मैटर करती है, ये वो शायद समझाना चाहते हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। अकेले पढ़ने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस के ख्याल सता रहे हैं। मतलब आगे के फ्यूचर को लेके भी इनको कई सारी ऐसी बातें मन में आ रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा सैड एनर्जी में ये जाता है। ये ग्रे कलर रिप्रेजेंट करता है उदासी को। तो ये सपना अगर उनका साकार नहीं हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए अभी इनका मन था कि ज़िंदगी में मुझे जल्द से जल्द सेटल होना है, शादी ब्याह करके अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना है, और इससे
अलग ही कुछ ज़िंदगी में हो रहा है, बहस हो रही है, तू मैं हो रही है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर वालों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये जो उनका सपना है वो तो साइड में ही रह गया, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है 10-10 2 बार आया है, मतलब कंप्लीशन चाहते हैं, 11-11 की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे एक कैट है जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों जैसे इस बच्चे को लेके खुश है, वैसे ही आपके पर्सन भी प्यार के रिश्ते में ये खुशियाँ सभी पाना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों ने मिलकर अगर ये सपना देखा है तो इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, घर वालों को मनाना हो या फिर हालात से लड़ाई झगड़ा करना हो। तो आप देख ही सकते हैं, ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली से जुड़ी बातें इनके मन में अभी चल रही है। मेक वॉट इज़ वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट। ये जैसे ख़जाना इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन इसका कोई तो मकसद है। क्यों ये इतने सारे सिक्के जमा किए हैं, इसके पीछे कुछ तो कुछ वजह है। वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि मेरी अगर कुछ कमाई है तो मैंने क्यों कमाया है इतना सब, मतलब फैमिली के लिए खर्चा करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है। तो जब जो बात ज़रूरी होती है उसके लिए कुछ एफ़र्ट लेने ज़रूरी होते हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर उन्होंने कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला अभी तक नहीं लिया है, वो रुके हुए हैं, क्योंकि अगर घर वालों का फ़ैसला उनके लिए मैटर करता है तो ये यहाँ पे उनको समझाना चाहते हैं कि मैं चाहता या चाहती तो ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। इसके पीछे की वजह आप समझ के ले लीजिए। डोंट क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट। तो यहाँ पे ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि गलती से जैसे यहाँ पे बात में किसी के बात में उलझ जाने से बाद में आपको सुकून मिलता है, ऐसा तो होता नहीं है। सामने वाले पर्सन का मकसद क्या है ये हमें पता नहीं होता, उसका मूड क्या है ये पता नहीं होता, और ऐसे बात में अगर हम उस ख़राब मूड वाले पर्सन से अगर बात करने बैठ जाते हैं तो हमारा भी मूड वैसा ही हो जाता है और वो एनर्जी हमसे भी कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात समझाने की ज़िद के पीछे अड़ जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त चला जाता है और कई बार बात का पतंगड़ बन जाता है। और यहाँ पे भी इनको यही लग रहा है कि अब वक्त ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी करते हुए किसी भी एक डिसीजन पे पहुंच जाओ। तो सोच समझ के ही अभी भी ये फ़ैसला लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। गो ऑन एन एडवेंचर। ज़िंदगी के एक ऐसे मैप पे उनको निकल जाना है जो उनको एडवेंचर की तरफ ले जाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बक्सा है और एक जैसे मैप को फॉलो करते करते इस बक्से तक पहुँचना है। वैसे ही इन्होंने कुछ प्लानिंग की है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों कार्ड में एक कपल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ही है कि आप ही के साथ उनको ज़िंदगी में ये एडवेंचर पाना है या फिर इस एडवेंचर पे निकलना है, जिसकी ये अपनी तरफ से तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं। रेगुलरली इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग योर गोल्स। तो इनका जो गोल है, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैंने उसी से शादी की जिससे मुझे प्यार है या फिर मुझे वो खुशियाँ मिल गई जो मुझे चाहिए थी, ये अगर उनका असलियत में गोल है तो ये रेगुलरली अपने आप को समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि मुझे उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मुझे बस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहना है। तो अकेलेपन में भी ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। यहाँ पे वही बातें चल रही है, इनको यही लग रहा है कि दूसरे लोग आखिर मेरी बातें क्यों नहीं समझते या फिर मेरा नज़रिया उनको क्यों समझ में नहीं आता। और जब हम दूसरे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये सोचने बैठ जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और यही वजह हो जाती है परेशानी की। तो यहाँ पे इनकी भी बातों में समझ के ये आ रहा है ख्याल कि दूसरों के बारे में अगर हम फिक्र करने बैठ जाए तो हमारे आगे के रास्ते में भी हम ब्लॉकेजेस फील करने लगते हैं और हमारा भी रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला पर्सन क्यों नहीं समझ रहा, ये सोचना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप अगर उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, उनके जो भी डिसीजन है वो उन्हें खुद लेने देना चाहिए। बाकी जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ना है कि क्या करना है, ये फ़ैसला फाइनली आपका ही है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ये वो समझ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस होल्ड्स अस बैक।
यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, एक तरफ तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि मेरे घर वालों की मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। जैसे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी होगी, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक ये पर्सन ज़िंदगी के फ़ैसले लेगा, या फिर हमारे कुछ फ़ैसलों को ये मानेगा या मानेगी। ऐसी अगर कुछ बातें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो ये बस उन्हीं ख़यालों में या फिर उन्हीं बातों में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनल कनेक्शन है। इंसान अगर इतना इमोशनल हो कि दूसरों के बारे में ना सोचे, सेल्फिश हो के पूरी तरह से अपने बारे में जो पर्सन सोचने वाले होते हैं उनको इतना इमोशनल स्ट्रगल नहीं होता जितना शायद इस पर्सन को हो रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं कि दूसरों की तरफ से भी, कि इनकी वजह से इनको पता चले कि एग्जैक्टली वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। रिकंसिडर, ये उनको यही समझा रहे हैं कि आप कोई भी फ़ैसला ले रहे हैं, लेकिन आपका फ़ैसला तो मैंने सुन लिया है, प्लीज़ मेरे लिए एक बार दोबारा सोच लीजिए। तो अपना जो नज़रिया है ये बस उनको समझाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद अपनी बात मनवाने के बारे में भी इनके मन में चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद इनको घर की तरफ से नो मिला है, या फिर किसी बात को लेके तो इनको किसी ने फ़ैसला सुनाया है कि नहीं, तुम जो चाहते हो वो नहीं होने वाला। और किसी को भी जब रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो इंसान उदास हो जाता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आने वाले साल को लेके काफ़ी कुछ इनकी प्लानिंग है, मतलब अगले साल में काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा हुआ है। अगर यही सपना उनका है अगले साल को लेके, तो आप समझ सकते हैं कि इनके मन में क्या क्या प्लानिंग चल रही होगी। और ये प्लानिंग जब तक उनको सक्सेसफुल होती हुए दिखाई नहीं दे रही, ये पर्सन उदास रह रहे हैं। नो नीड टू वरी, उनको हद से ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि न जाने ज़िंदगी अब कौन से रास्ते पे इनको आगे ले जाएगी या फिर होगा क्या। और फिक्र कर कर के इंसान को जैसे अंदर से तकलीफ़ होने लगती है, वो हेल्थ के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होने लगते हैं, वैसा ही इनका ही हो रहा है। और फाइनल कार्ड है यस, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो ये लोग ना कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ना उनकी हाँ में नहीं बदल सकती। ये जो मेरा सपना साकार करना है ये तो मुझे करना ही है। इसको लेके अगर उन्होंने ठान लिया है कि हाँ बस यही सपना है जो मुझे पूरा करना है, तो उन्हें लगता है कभी तो घर वाले मानेंगे और कभी तो उनके साथ तरफ से हाँ सुनने को मिलेगी। और ये कैसे सुनने को मिलेगी, इसकी कि आप कह सकते हैं तैयारी में ये पर्सन अपना बेस्ट दे रहे हैं, या फिर इसी बात को लेके ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं या क्या कर सकता हूं जिसकी वजह से उनकी जो ना है वो हाँ में बदल जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।